ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसको सबसे पहला उपनिषद भी माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्याय में कर्म कांड का निरूपण किया गया है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य होने से इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं और एक शांति पाठ है। तो हम सब इस ईशावास्य उपनिषद की सीरीज में उन 18 मंत्रों को समझेंगे, पढ़ेंगे और उस शांति पाठ का भी अध्ययन करेंगे, जिससे ये ईशावास्य उपनिषद शुरू होता है। पहले शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका आशय है कि ओम वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा सब प्रकार से परिपूर्ण है। मतलब उसको पूर्ण होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। उसे सुख के लिए, आनंद के लिए, परमानंद के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे जो सागर है, उसे अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए नदियों की जल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आकाश परिपूर्ण है, वैसे ही वो परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है और ये जगत भी उस परब्रह्म पूर्ण से ही निकला है, उससे ही आया है, इसलिए ये भी पूर्ण है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण में पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही हो जाता है। इसका और सरल शब्दों में आशय ये है कि ये जो संसार है वो उस परमात्मा से ही आया है और उस परमात्मा का ही हिस्सा है, उस परमात्मा में ही चला जाता है। तो वो परमात्मा भी पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है और अंत में सिर्फ पूर्ण ही रह जाता है। इसका आशय ये है कि सब कुछ परमात्मा ही है। इसको और अच्छे से ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र समझाएगा। और जो हम लोग अंत में ओम शांति 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 कहते हैं, वो त्रिविध तापों की शांति के लिए करते हैं। अब त्रिविध ताप क्या होते हैं? त्रिविध तापों का मतलब वो 3 ताप या वो 3 कष्ट जो कि मनुष्य को इस संसार में झेलने पड़ते हैं। वो 3 कष्ट हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक का मतलब होता है जो कष्ट एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से मिलता है या फिर दूसरे जीव से मिलता है। मतलब इसमें जानवर भी आ जाएंगे, पशु पक्षी भी आ जाएंगे और अन्य मनुष्य भी आ जाएंगे। फिर आदि दैविक यानी जो कष्ट हमें प्रकृति या देव प्रदान करते हैं, जैसे सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना या कुछ ऐसा जिस पे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। और आखिर में आध्यात्मिक दुख हमें अपना शरीर, हमारा मन और हमारी बुद्धि प्रदान करती है। जैसे बहुत ज़्यादा तनाव, डिप्रेशन, टेंशन और भी चीज़ें जो दूसरों को तो नहीं दिखती पर हमें दिखती हैं और हमें कष्ट देती हैं। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृथा कस्य धनम। इसका आशय ये है कि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी ये चराचरात्मक जगत है वो तुम्हारे देखने सुनने में आता है। सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याणकारी परमेश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ऐसा समझकर उन ईश्वर को निरंतर भजना चाहिए। सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही जगत में त्याग भाव से रहना चाहिए। अब वो परमात्मा किस तरीके से व्याप्त है, इस संसार को उसने किस तरीके से व्याप्त कर रखा है, तो उसमें विद्वान बताते हैं कि जैसे एक बर्फ के अंदर या फिर एक बर्फ पानी से व्याप्त होती है, उसी तरीके से वो पूर्ण परमात्मा इस पूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। अब इसका आशय क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जगत परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि जैसे बर्फ के अंदर जल के अलावा कुछ और होता ही नहीं है, उसी तरीके से इस पूरे जगत में
कुछ परमात्मा के अलावा है ही नहीं। जब आप ये समझ लेते हो, ये जान लेते हो, तो आप मुक्त हो जाते हो। ये मंत्र आगे बताता है कि इस तरीके से, इस भाव से हमें इस संसार में रहना चाहिए और जो भी हम भोग रहे हैं, जो भी ये संसार हमें प्रदान करता है, उसको हमें ईश्वर को ही समर्पित करके भोगना चाहिए। मतलब विश्व रूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्म करने चाहिए। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 64 श्लोक में कि विषयों में अपने मन को मत फंसाओ, इसमें तुम्हारा ही निश्चित कल्याण होगा। और अंत में ये मंत्र कहता है, ये भोग पदार्थ किसी के भी नहीं हैं, ना मेरे हैं ना तुम्हारे हैं, ये सब परमात्मा के हैं या फिर ये सब परमात्मा ही हैं। और मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। इसका मतलब हमें सारे कर्म ईश्वर का समर्पण करते हुए ही करने चाहिए और आखिर में उनको ही दे देने चाहिए।